हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, सपोज दिस इज अ पॉइंट और इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। ध्यान से देखना बेटा, क्या आप काउंट कर सकते हो? तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास, इनफाइनाइटली मैनी। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, उसने क्या बोला, टू गिवन पॉइंट्स, ये आपका एक पॉइंट और ये, इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए एक ही तो लाइन बना सकते हो। अगर मैं कोई और लाइन बनाऊंगी तो वो एक लाइन को टच, एक पॉइंट को टच कर सकते हो, दूसरे को हो सकता है ना भी करे। तो यहाँ से आएगा ओनली वन। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। ए लाइन हैव डेफिनेट लेंथ, एक लाइन की डेफिनेट लेंथ होती है, तो बेटा इट इज़ फॉल्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, इट इज़ फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आंसर इज फॉल्स, बिकॉज लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, लाइन की नहीं। अ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, अभी अभी मैंने बताया, क्या आप इन लाइंस को गिन सकते हो? देखो कितनी लाइन तुम पास कर सकते हो, छोटा छोटा, बिल्कुल माइनर से माइनर डिस्टेंस लेके भी आप इनफाइनाइटली, यानी कि जिसको गिन नहीं सकते, इतनी लाइन पास कर सकती हैं एक पॉइंट से। फाइनाइट का इसने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, तो यस इट इज़ ट्रू। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट के हमारे पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, पढ़ी थी आपने डेफिनेशन में। थर्ड देखो, टू लाइन सेगमेंट विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर पैरेलल, जो कि एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो पैरेलल होती हैं। यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। अ रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स, क्या एक रे के टू एंड पॉइंट्स होते हैं? फॉल्स। रो का सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता। क्लियर? तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस को। इन्होंने क्या बोला, अ कर्व, सबसे पहले कर्व की डेफिनेशन, अ कर्व विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, इज कॉल्ड सिंपल कर्व। अ कर्व विच हैज सेम इनिशियल एंड एंड पॉइंट, इसका इनिशियल और एंड पॉइंट सेम हो। देखो ध्यान से, यहाँ से मैंने शुरू किया और यहीं पे मैंने एंड कर दिया, दिस इज़ अ सिंपल कर्व। अगर ये अपने आप को किसी पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कर्व नहीं होगी, वो सिंपल कर्व नहीं होगी। अब देखो इन दिस फिगर, जो आपको फिगर दी हुई है, इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड है वो सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन ये दोनों क्लोज कर्व क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। आगे देखो एंगल, एंगल क्या होता है, दो रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, अगर ये वाली रे और ये वाली रे, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, बी, दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट है, क्या है, बी, उसको तो बेटा इसने बोला जो बी और बी सी फॉर्मिंग एन एंगल, तो बी ए और बी सी क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। और जो ये बी ए और बी सी क्या हैं, ये हमारे पास आर्म्स हैं, ये वाला आपका एंगल है, ये आपकी आर्म्स है। और जो ये कॉमन पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ एंगल। अब देखो इसने बोला द पॉइंट विच है लाइज इनसाइड द एंगल, जो एंगल के इनसाइड है, यानी कि ये आपका एंगल और यहाँ है, ठीक है, तो वो होगा इनसाइड और इंटीरियर पॉइंट। द पॉइंट लाइज आउटसाइड द एंगल, ये आपका एंगल, एंगल के बाहर कहीं पे भी, यहाँ पे भी मैंने कोई पॉइंट लगाया तो वो मेरा क्या बन गया, एक्सटीरियर पॉइंट। अब उसने बोला द पॉइंट विच लाइज ऑन द साइड ऑफ द एंगल, जो एंगल की साइड पर है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन द एंगल। मान लो यहाँ है, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन द एंगल। जब हमें इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा? ध्यान से देखना, यहाँ से शुरू करेंगे, ए बी, जहाँ एंगल बना है ना, जो कॉमन वर्टेक्स है उसको हमेशा बीच में रखेंगे, ए बी सी, और जो ये साइन है ना बेटा, ये किसके लिए, एंगल के लिए। ओके, अब आ जाओ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज फिगर, पॉलीगन क्या होती है, एक सिंपल क्लोज फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से बनती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज भी है, ठीक है।
ये लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड भी है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना और क्लोज्ड भी है, लेकिन ये तो लाइन सेगमेंट से नहीं बना, ये तो कर्व आ गई ना यहाँ पे। जैसे ही कर्व आएगी वो पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या कहती है, एक क्लोज फिगर जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ओके, इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है, पॉलीगन, बाकी पॉलीगन्स नहीं है। उसके बाद क्या है, साइड्स। आप पॉलीगन फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, और इन लाइन सेगमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, साइड। तो ये आपका पॉलीगन है, पॉलीगन के अंदर साइड क्या होगी बेटा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई और ई है, ठीक है। वर्टेक्स क्या होते हैं, जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट, तो ए पॉइंट पे मिल रहे हैं, जो जिन पे ये दो साइड्स मीट हो रहे हैं, दो साइड्स मीट हो रहे हैं, ए पे, बी पे, सी डी और ई, ठीक है। द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट, ठीक है, एडजेसेंट साइड यानी कि साथ वाली साइड। एनी टू लाइन विच हैव अ कॉमन पॉइंट, कोई भी ऐसी दो लाइन जिनके कॉमन पॉइंट है, जैसे ए बी और ए ई, इनमें बीच में कॉमन क्या है, ई, ए पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स। ओके, डायगोनल क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को, जो साथ वाले वर्टेक्स को नहीं, कोई और वर्टेक्स को, साथ वालों को छोड़ के ज्वाइन करता है किन्हीं भी दो वर्टेक्स को। ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, बन गया डायगोनल। ये वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स छोड़ दिया, इस वाले वर्टेक्स को ज्वाइन किया, तो ये क्या बन गया आपका डायगोनल। इस वाले वर्टेक्स को इससे ज्वाइन किया, क्या बन गया, डायगोनल। ओके, यानी कि जो साथ वाला वर्टेक्स है उसको छोड़ के कोई और वर्टेक्स को अगर वो ज्वाइन करे तो वो क्या बन गया, उसका डायगोनल। उसके बाद क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है बेटा, ए ट्रायंगल इज अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। सबसे कम लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगन क्या होता है, 3, यानी कि एक पॉलीगन को बनने के लिए एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे ये बनाया हुआ। P इज इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है। Q इज योर एक्सटीरियर पॉइंट, क्योंकि ट्रायंगल के बाहर है। अगर मैं यहाँ ले रही हूँ तो ऑन द ट्रायंगल। आगे देखो, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री का मतलब होता है बेटा 4, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स हों। तो एक क्वाड्रिलेटरल वो पॉलीगन होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ए से सी को कनेक्ट किया, दिस इज द डायगोनल, क्योंकि मैंने बताया था अगर एडजेसेंट यानी कि साथ वाले वर्टेक्स को छोड़ के कोई और वर्टेक्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो आपका क्या होगा, डायगोनल। ये लाइन बन गई, ये क्या बन गया, डायगोनल। ऐसे ही ये क्या बन गया आपका, डायगोनल। और एंगल कौन कौन सा है, ए बी सी डी। ओके, अब अपोजिट, अपोजिट यानी कि सामने, इसके अपोजिट क्या है, ये, इसके सामने क्या है, ये, ठीक है। तो बेटा ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके जो कि आपको ज़रूरी थे करने पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 4.2। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।